श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। सीताराम तेरा निशान। हम पूज्य श्री डोगरी जी महाराज का भागवत नवनीत श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल उसमें पूज्य बाबा जी महाराज ने हमें तरह तरह की भावों का दर्शन कराया और लगभग सप्तम स्कंद समाप्त करवा दिया। अब हम आगे, जो कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कष्ट का निवारण करने के लिए गजेंद्र मोक्ष की स्तुति किया करते हैं, ऐसा अभी एक दिन किसान भैया यहाँ होंगे शायद। राधेश्याम भैया आप है ना? राधेश्याम जी जी। जी। उस दिन वो भैया क्या कह रहे थे कि हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, ऐसा ना? जी जी। तो मतलब उनके ऊपर कोई विपत्ति थी जिसके निवारण के लिए वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, और प्रभु कृपा से हमें वो चीजें सहज में सुनने को मिल रही है भावार्थ से। तो ये बड़ी कृपा है। और जैसा कि भैया ने अभी कहा कि आज हमें ऐसा नहीं लग रहा कि क्रोध जैसी स्थिति हमारी बन रही है, एक उल्लास टाइप का लग रहा है कि कोई उत्सव वगैरह हो। तो यही प्रेम होता है, यही प्रभु कृपा होता है, क्योंकि प्रभु कृपा से बहुत चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो हम इतने उल्लास में रहेंगे, तो आप सब यहाँ पे इतने जन हैं, अगर इतने जन भगवान की तरफ इतनी तेजी से और इतने उत्साह के साथ दौड़ेंगे, तो निश्चित आपके मन के विकारों की समाप्ति होगी और आपको प्रभु की आनंद प्राप्ति का अनुभव प्राप्त होगा। तो आप सब भक्तजन बड़े ही कृपा पात्र हैं अपने गुरुजन के और अपने प्रभु की। बस ऐसे ही ईमानदार रहिएगा अपने प्रभु के लिए, क्योंकि ये उल्लास बना रहे तो बड़ा अच्छा है। जी, आप लोग पूरा आराम से लास्ट तक सत्संग सुनिएगा। अब हम प्रवेश करते हैं, थोड़ी देर भगवान की स्तुति करके प्रभु को बुलाकर फिर उसके बाद भगवान नाम संकीर्तन करके आगे बढ़ेंगे। श्री सीताराम, श्री राधेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंशीविभूषितकरा नवनीरनाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूरनेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। जी, गुरुदेव दीदी राधेश्याम। आप 2 सीताराम मिनट, राधेश्याम भैया। जी आप 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैंने करना है। जी जी दीदी, आप कर लीजिए 2 मिनट। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। श्री राम जय जय राम, मुझे सहारा तेरा राम। श्री राम जय जय राम, मुझे सहारा तेरा राम। मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा तेरा राम। श्री राम जय जय राम, मुझे सहारा तेरा राम। राधे श्याम भैया। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, प्रणाम। जी, अब हम गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण करेंगे। पूज्य श्री बाबा जी महाराज ने जैसा हमें बताया हुआ है। बाबा प्रवचन कहते हुए कहते हैं कि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। त्रिकुटाचल पर्वत में अतिशय बलवान एक हाथी रहता था। वह बहुत बलवान था। उसके मस्तक से जब मद झरता था तब बाघ सिंह को भी भय लगता था। वह जंगल का बड़ा राजा था, बड़े कुटुंब का मालिक था। एक बार बहुत गर्मी पड़ी थी, तब अपने कुटुंब को लेकर वह जल में खेलने लगा। हाथी को जल क्रीड़ा अतिशय प्रिय है। अनेक हथनियां हैं, अनेक बच्चे हैं, सभी के साथ जल में खेलने लगा है। सरोवर में कुटुंब के साथ खेलता है। उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। वह मगर आता है और हाथी के पैरों को पकड़ता है। मगर की पकड़ से छूटने के लिए हाथी बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मगर का जोर जल में बढ़ जाता है। हाथी जब जल में रहता है तो वह दुर्बल हो जाता है। हाथी स्थलचर है। मगर को पैर पकड़ने के बाद वह बहुत ताकतशील हो जाता है। मगर पैर को छोड़ता नहीं है। हथेलियां और बच्चे प्रयत्न करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे वह डूबने लगा है। सभी को विश्वास हो गया है कि यह अब डूबकर मर जाएगा। धीरे धीरे सभी लोग उसको छोड़कर चले गए हैं। बड़े कुटुंब का मालिक था, किसी ने उसका साथ दिया नहीं। कोई साथ में रहने को तैयार नहीं है। अब यह मरने वाला है, अकेला हो गया है। तब उसकी बुद्धि में प्रकाश हुआ है, मैं जो मानता था कि ये मेरे हैं, मेरी यह भूल है। मेरे साथ में रहने को कोई तैयार नहीं है। एकांत में ज्ञान प्रकट होता है। हाथी विचार करने लगा, यह मेरी भूल है। जिस कुटुंब के लोगों को मैं मानता था कि ये मेरे हैं, उन सभी ने धोखा दिया है। कोई मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। मैं भगवान की शरण में जाऊं। पूर्व जन्म में वह जिस मंत्र का जप करता था, वह मंत्र उसको याद आता है। पूर्व जन्म में उसने कितना जप किया था, यह भागवत में लिखा नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पूर्व जन्म में जिस मंत्र का वह जप करता था, वह मंत्र उसे याद आता है। जिसके संस्कार बुद्धि में अतिशय दृढ़ है, वे ही याद आते हैं। काम वासना के संस्कार बुद्धि में दृढ़ होते हैं।
यौवन में जहाँ प्रवेश किया कि वे संस्कार जागने लगते हैं। भगवान के किसी नाम के साथ ऐसा प्रेम करो कि सुख में दुख में भगवान का नाम याद आता रहे। यानी आप नाम का इतना जप कीजिए, इतनी संख्या में जप कीजिए कि जब कभी पैर फिसले, कोई डांट दे, कोई परेशान करे, मतलब भगवान के नाम का एक ऐसा भरोसा हो जाए, ऐसा निश्चय हो जाए कि हमारा कोई भी समस्या हो, हमारी कोई भी दुख हो, वो नाम है। जिस प्रकार हमें कोई मारता है, पीटता है, तो हम किसी एक ऐसे बलवान आश्रय के पास जाते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, बंधु हो, तो वो हमें बचाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, दुख, सुख, कोई भी परिस्थिति आवे, तो हम तुरंत नाम के पास जाएँ। ऐसा हमें नाम से प्रेम करना है। और पूज्य उड़िया बाबा ने पीछे सत्संग में बताया है, भजन से प्रेम भजन करने पर होगा। और भजन करने के लिए नियम बहुत आवश्यक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रभु कृपा से बड़ी कृपा करके बना ली है। तो ऐसा हमसे हो जाएगा, हमें फिर याद आएगा। तो कह रहे हैं कि सुख हो चाहे दुख हो, उसमें भगवान का नाम याद आवे। अंत काल में अति दुख होने वाला है, मरण महादुख है। भगवान के किसी नाम के साथ ऐसा प्रेम करो कि अति दुख में भी भगवान का नाम याद आए। पूर्व जन्म में जिस मंत्र का वह जप करता था, उसको वह याद आता है। मेरे भगवान काल के भी काल है, काल भगवान का नौकर है। मैं शरण में आया हूँ, मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ काल रूपी मगर पकड़ने के लिए आए नहीं, जहाँ काल की गति नहीं, जहाँ काल की कोई मति नहीं, वहाँ काल की भीति है। यानी वहाँ काल रहता ही नहीं। मुझे ऐसी जगह में रहना है जहाँ कभी काल मगर आए ही नहीं। यानी ये जो काल मगर है, हमें आपको मारने के लिए आएगा, निश्चित आएगा, और वो पाल दिया गया है। यानी आप समझो कि जिस प्रकार हाथी बढ़िया मस्त होकर जल में क्रीड़ा कर रहा था और मगरमच्छ आया और उसके पैर को एकदम से पकड़ लिया, ऐसे ही आप लोग भी बड़ी ही मस्ती के साथ संसार, पुत्र, परिवार में लीन हुए हैं, पर वो आएगा और हमें पकड़ लेगा। एक बार पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक लेख में बड़ी सुंदर बात लिखकर बता रहे थे कि एक भंवरा था, एक कमल का फूल खिला हुआ था। उस कमल के फूल पर बैठकर वह उस कमल के फूल का रस का आनंद ले रहा था। इतने में शाम होने लगी। वह भंवरा इतना मतवाला था उस रस में कि उसने विचार किया कि अरे, कल सुबह फिर होगी, क्या दिक्कत है, हम पड़े रहते हैं इसी में। आप लोगों ने देखा होगा कि पुष्प वगैरह जब शाम हो जाती है तो अपनी कलियों को बंद कर लेते हैं, यानी अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ लेते हैं। तो वो बंद होने लगा और भंवरा इतना मतवाला था, इतना मतवाला था कि उसको जरा भी याद नहीं आया कि ये बंद हो रहा है। और देखा कि बंद हो रहा है, उसने कहा छोड़ो, कल फिर सुबह होगी। इतने में ही रात के अंधेरे में एक भयानक गजराज आता है और उस कमल के पुष्प को उखाड़ करके अपने मुंह के अंदर रखकर उसे चबाकर खा जाता है। ऐसे ही हम लोग स्त्री पुत्र, पति पत्नी, भाई बंधु, इन सब के प्रेम में ऐसे मतवाले हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें भजन भी करना है। हमने पीछे एक बात बताई थी आप लोगों को, जो सत्संग में थे उनके लिए, और जो नहीं थे वो भी थोड़ा सा छोटे में सुन लें
यदि आप बीमार हो जावें, यदि आपका शरीर खराब हो जाए, तो परिवार के लोग आपको आकर के ये बात ज़रूर सुनाएँगे कि आप दुकान पे नहीं गए, बड़ा दिन हो गया, आप ऑफ़िस में नहीं जा पा रहे हैं, कैसे हम लोगों का काम चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, अब तुम्हारा जीवन कैसे बढ़ेगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी। तरह-तरह के जिस-जिस कंडीशन पे आप होंगे, माता होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, बंधु होंगे, ऐसे ही तरह के लोग व्यवहार करेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, कोई व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा, जो एक बार कहने आएगा कि इतना दिन हो गया या सुबह हो गई, आज तुमने भजन नहीं किया, आज तुम सो रहे हो। आप सो रहे होंगे तो लोग कहेंगे अरे सोने दो, काहे भजन करने के लिए बोल रहे हो? कोई ये नहीं कहेगा कि आप चुपचाप बैठिए या आप चुपचाप ऐसे बैठ जाइए आराम से या आँखें खोल के पड़े रहना, हम आपको राम राम सुना रहे हैं। कोई नहीं सुनाएगा। सब मोह माया की बातें, सब आपको और भी परेशान करने के लिए पड़े होंगे। आप कोई एग्ज़ाम, आप कोई कंपनी, आप कोई ऐसा जॉब कर रहे होंगे, तो लोग ये नहीं कहेंगे, "अरे छोड़ो, जीवन है, दोबारा आएगा, तुम भजन करो, ये जीवन दोबारा अमूल्य तुम्हें मिलेगा नहीं।" लोग कहेंगे कि देखो बेटा, अपने शरीर को सुधारो, थोड़ा प्रयत्न करो सही होने का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बीमार हो गए हैं, तो आलसी होकर पड़े रहिए। यदि वो समस्या आपसे ठीक हो जा रही है, तो डॉक्टर वो ठीक करेंगे। मेरा भाव यहाँ ऐसा है कि कोई आपसे ये नहीं कहने आएगा कि आप भजन कर लो। यही परिवार है और यही परिवार के विचार का सत्य है। उमा से भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि उमा कहऊँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और आगे कहते हैं कि उमा राम समहित जग लाही, गुरु पितु मात बंधु को लाही। भगवान जैसा हितैषी कोई भी नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा गजेंद्र मोक्ष की कथा में बताया जा रहा है कि वो अपने कुटुंब के साथ मतवाला रहता था उस जंगल में, लेकिन जिस दिन वो जल में गया और मगर की पकड़ में आ गया, यानी काल रूपी मगर की पकड़ में जिस दिन हम भी आएँगे, सारे परिवार वाले आपको छोड़ के चले जाएँगे और आपको यहीं अकेला रह जाना पड़ेगा। उस समय आप अपने भगवान को याद करेंगे। इसीलिए अंत तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब से। अंत में तुम्हें सब तज देंगे, अंत में आपको सब छोड़ देंगे। इसीलिए आप अभी से छोड़ दीजिए ताकि आखिरी समय में आपको छोड़ने में कष्ट ना हो। हमारा ये भाव नहीं है कि आप छोड़ कर के संन्यास ले लीजिए। आपको मन से त्याग करना है। भगवान ने गीता में कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के जन्म और बंधन का कारण है, जन्म और मृत्यु का कारण है। ये मन अगर भगवान में लग गया तो बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि सारी जगहों से ममता को त्याग कर मेरे चरणों में लगा दो, मेरे चरणों में बाँध दो। ये चीज़ आपको करना होगा। इस पे आप लोग विचार कीजिए, मनन कीजिए, थोड़ा सोचिए कि हम मन से इन लोगों को क्यों नहीं त्याग पा रहे? हमारा शरीर, हमारा भाव, हमारी आत्मशक्ति इतनी स्थिर हो जाए, कोई आए, कोई जाए, कोई पैदा हो, कोई मरे, कोई उत्साह नहीं, कोई शोक नहीं। हाँ, दिखावे के लिए, एक व्यावहारिकता के लिए हम कर सकते हैं, जैसा हमने पीछे ही भागवत नवनीत में सुना था कि भगवान ने कहा, एक भक्त को व्यवहार पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। वो भक्ति ना प्रदर्शित करे, लेकिन व्यवहार ज़रूर प्रदर्शित करे। जैसे सत्यभामा जी के जब पिताजी मर गए, तो ठाकुर जी भगवान होते हुए भी कह रहे थे, हाय! मेरे ससुर जी चले गए, अब मेरे ऊपर किसकी छत्र छाया होगी? अब मेरी रक्षा कौन करेगा? अब मुझे कौन सँभालेगा? अब मुझे कौन बताएगा?
तो क्या वो भगवान को कुछ बता सकते हैं? लेकिन भगवान ने वहाँ एक उदाहरण देते हुए समझाया कि व्यवहार में त्रुटि न करो, व्यवहार में लोगों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी भाव से कोई मतलब नहीं। वो तुम्हारे अंदर के भाव को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं आपके बाहरी व्यवहार को। आप अपना बाहरी व्यवहार सही नहीं करेंगे तो लोग आपको पागल घोषित करेंगे या आपका गलत उपयोग कर लेंगे। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि कोई हमारे साथ अंत काल में नहीं होगा, जब काल रूपी मगरमच्छ हमारे लिए आएगा। और एक बात आप लोग याद रखिए, आपने जैसे ही इस संसार सरोवर में प्रवेश किया, उसी समय उस मगर को खबर पड़ गया। यानी आप पैदा हुए, काल भी उसी समय चल दिया। जिस समय आप पैदा हुए उस समय काल चल चुका है। किसी का बहुत पास में है, किसी का काफ़ी दूर में है, किसी का आज, कल, परसों 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट आ जाए तो पैर तो सबका पकड़ाएगा, मरेंगे सब। इसलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, सतर्क हो जाइए। सत्संग का मतलब क्या? जो हमें सत्य का भान करावे। सत्संग का मतलब ये नहीं कि हमें बैरागी बना दे। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वैराग्य, साधुता, भक्ति, शरीर, वस्त्र इन सब का विषय नहीं है। वो एक भाव है, भाव। पूज्य श्री राजन जी महाराज एक भजन गाते हैं, मन में राम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद। तो आप लोग मन में प्रभु का नाम रखिए, चाहे जिस शरीर में रहिए, चाहे जैसे वस्त्र में रहिए। इस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा। मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप लोग सावधान हो जाइए। सावधान, साधक मतलब बहुत सावधान। पेपर दीजिए, परीक्षा दीजिए, घर देखिए, परिवार देखिए, लेकिन प्रभु न छूटे। एक क्षण के लिए भी प्रभु विस्मृत न हो। अपने मन को एक भय दीजिए, त्रास दीजिए कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन तुम कहाँ जाओगे? जाए कि अकेल बा, संगी ना साथी, आपको जाना अकेले है, कोई आपके साथ नहीं होगा। तो ये मगरमच्छ आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग सरोवर में प्रवेश कर चुके हैं, ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। तो शायद राजा परीक्षित को तो पता था कि 1 हफ्ते बाद मेरी मृत्यु होगी। उन्हें तो सुखदेव महाराज ने सत्संग सुना दिया। शायद हाथी सावधान हो गया पूर्व जन्म के भजन के कारण। हमारे पास ऐसा अवसर ही ना मिले, आज मृत्यु आ जाए, अभी मृत्यु आ जाए, कब हमें लेके चली जाए, हमारा कुछ पता है? इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है। बहुत चंचलता, बहुत हँसना, बहुत बोलना, व्यर्थ की बातें करना, इन सब पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहरी क्रिया चाहे जैसा कीजिए, बाहरी व्यवहार खूब सावधान होकर बस मतलब भर कीजिए। ज़्यादा किसी को इम्प्रेस करना, दिखावा करना, ये सब हमारे विचार में क्यों आता है? हमारी सोच में क्यों आता है? इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि काल रूपी मगर हमें एक दिन अपनी ग्रास बनाने के लिए अवश्य आएगा। तो बाबा कह रहे हैं, थोड़ा-सा विचार करो तो ध्यान में आएगा। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है, जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा ना हो। सभी के घर में ये कथा होती है। यानी आप विचार कीजिए, उदाहरण के तौर पे गजेंद्र मोक्ष की कथा सबके घर में है, यानी सब उसी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप की। गजेंद्र जीवात्मा है। जीव जिस घर में कुटुंब के साथ खेलता है, कुटुंब के साथ सुख भोगता है, उसी घर में उसका काल बैठा है। जीव गाफिल है, यानी धोखेबाज है। काल सावधान है। समय आने पर काल पैर को पकड़ता है। पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना कि मरण समीप में है। यानी बाबा कह रहे हैं
ये जो जीव है, ये धोखेबाज है। काल भगवान के प्रति या अपने कार्य के प्रति बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं है, बिल्कुल सतर्क, सावधान। काल जब आएगा ना तो आप 1 करोड़ में से 1 रुपया अगर नहीं कमा पाए होंगे, तो वो ये नहीं कहेगा कि जाओ अच्छा 1 रुपए कमा लो, फिर आना नहीं। वो सावधान, ईमानदार अपने प्रभु के प्रति, क्योंकि वो तो अपने प्रभु का सेवक है और हम भी अपने प्रभु के हैं। भगवान ने कहा ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरा अंश जीव है और सनातन है। सोचिए आप लोग कि हम लोग अपने प्रभु के लिए धोखेबाज। हम कहते हैं अरे भजन तो चाहे जब हो जाएगा, नाम तो चाहे जब हो जाएगा, सत्संग तो कभी भी सुन लिया जाएगा। अरे ये काम करना बहुत आवश्यक है। हम ये नहीं कहते कि काम न कीजिए, लेकिन काल की तरह सावधान रहिए। हमारे भजन का समय हो, कोई भी हो, हमारा ये कार्य आवश्यक है। आप कोई एक ऐसा समय ले लीजिए जिस समय परिवार वाले आपको परेशान न करते हो। कहने का तात्पर्य ये है, आप अपने कार्य के प्रति, आप अपने काम के प्रति सावधान रहिए। जिस तरह से काल आने पर 1 सेकंड का अवसर नहीं देता, उसी तरह से अब आपका समय हो जाने पर किसी को 1 सेकंड का अवसर मत दीजिए। मन से, बुद्धि से, शरीर से, किसी भी चीज़ से मत दीजिए। केवल मेरे नाथ, मेरे प्रभु और ना ऐसा हो, पुकारिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो जब बाबा कह रहे हैं उदाहरण के तौर पे जब आपके शरीर की शक्ति कम होने लगी, जब आपका बाल, आपके दाँत, आपके कान, आपके पैर, आपके हाथ जवाब देने लगी, तो समझ जाना कि मगर ने हमें पकड़ लिया है। यही संतों की अद्भुत महिमा है कि वो हमें सावधान करने लगते हैं। लेकिन आज का समय बड़ा विचित्र है, किसी के दाँत खराब होने लगते हैं, तो वो नए दाँत लगवा लेते हैं। बाल खराब हो जाते हैं, तो दुनिया भर का भौतिक कलर आता है उसको लगा लेते हैं। दुनिया भर की चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं और हम समझ रहे हैं इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आगे इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। राधे जी, श्याम। राधे जी, श्याम। इन सब बातों का राधे एक ही आशय है कि मन से सबका त्याग कर दीजिए। मन में केवल प्रभु और बाहर से सबको प्रेम कीजिए। आप मेरे हैं, आपके सिवाय कौन है मेरा? आप नहीं होते तो मैं कैसे होता? आप नहीं होते तो मुझे खाने को कौन देता, पीने को कौन देता? और अंदर ये है कि ये बातें मैं अपने प्रभु से कह रहा हूँ। ये कौन होते हैं? अगर मेरे प्रभु के अलावा कोई और है तो उसको मेरा नमस्कार कभी नहीं होगा। अगर मेरे प्रभु के अलावा कोई और दिख रहा है, उसको मैं कभी नहीं देखूँगा। हमारे हरिवंश महाप्रभु जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, रसना कटौ जो अनरटौ, लीलक कुटौ जो नयन यानी हमारी रसना किसी और को रटे, किसी और को देखे, मेरे कान किसी और को सुने राधा नाम के अलावा, मेरे कान फूट जाए, मेरी जीभा कट जाए, मेरी आँख फूट जाए, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो मेरा भाव आप लोगों को समझ में आ गया कि काल अपना काम करने को पूरी ईमानदारी से तैयार है। आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने माँ के गर्भ में वचन दिया है कि हे प्रभु, अब की बार हम जाएँगे, केवल और केवल आपका भजन करेंगे, आपके ही नाम का कीर्तन करेंगे। हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत से कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। आपके भी मन में होना चाहिए कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, यानी हमने जब तक अपने प्रभु का काम न किया हो तब तक हमें विश्राम नहीं होना चाहिए। अब समझना ये है, थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, फिर सत्संग में आगे बढ़ते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ वाले, जिन्हें पता होगा वो जानते होंगे। उनके दोनों नेत्र नहीं थे,
लेकिन वो बड़े अच्छे दार्शनिक हुए, जिनको आप लोग जानते होंगे। तो वे कहते हैं कि जीव भ्रमित कहाँ हो गया है, जीव परेशान कहाँ हो गया है। वो भगवान के कार्य को भगवान का मान लिया है और संसार के कार्य को अपना मान लिया है, बस। यही वो परेशान है। उन्होंने कहा दोनों काम को भगवान का मान लो। अरे किसी और का काम कहाँ से हो गया? हम खाना बना रहे हैं, ये भी मेरे प्रभु का काम। हम नौकरी करने जा रहे हैं, ये भी मेरे प्रभु का काम। हम किसी से बात कर रहे हैं, ये भी मेरे प्रभु का काम। पत्नी के साथ व्यवहार की बात, ये भी मेरे प्रभु का काम। भाई कर तो अपने प्रभु के लिए रहे हैं ना, मेरा कहाँ से क्या हो गया? मेरी अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, मेरा अपना कोई भाव है ही नहीं, मेरा अपना कोई पावर है ही नहीं, तो फिर मेरी सत्ता कहाँ से हो गई? मेरा बल कहाँ से हो गया? मैं तो अपने प्रभु के बल से बलवान हूँ, मैं तो अपने प्रभु की शक्ति से शक्तिमान हूँ, तो फिर मेरा बल कहाँ से हो गया? बार-बार प्रभु से कहिए, "अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।" ऐसा अभिमान कभी भी आपका नहीं जाना चाहिए कि मैं सेवक हूँ और मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे पति, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब हमें समझ में कैसे आएगा कि काल ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, जब हमारा शरीर किसी भी दुःख, किसी भी कारण से जवाब देने लगे और ना दे तो क्या हम सावधान नहीं होंगे? फिर भी हम सावधान रहें, क्योंकि हम सरोवर में उतर गए हैं और हमें निश्चित पता है कि वो मगर आएगा। आपको भी पता है मृत्यु सबकी होनी है, सबकी होनी है, सबकी। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पर गूगल मीट में आया हुआ है, सबको पता है मृत्यु सबकी होनी, लेकिन ये नहीं पता है कब होनी है। अटल सत्य ये है कि सबकी होनी है, और अटल सत्य ये भी है कि कब होनी है ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए आप लोग आज से सावधान हो जाइए और थोड़ी-थोड़ी देर में प्रभु से कहिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, हे मेरे प्यारे, मैं आपको भूलूँ नहीं। ये चीज़ आप बार-बार प्रभु से कहिए 2-2 मिनट में। 2 मिनट हो जाए, अरे नाथ, मैं तो बच गया, हे प्रभु मैं आपको भूलूँ नहीं। फिर थोड़ा काम करते हुए फिर 2 मिनट बाद कहिए, अरे 2 मिनट और बच गया, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, आपका भजन चलता रहे। ऐसे बार-बार रियलाइज़ करना सीखिए, अपने आप को फ़ील करना सीखिए, अपने प्रभु को अपने अंतःकरण में बिठाना सीखिए। कुछ करना नहीं है, बस 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, बस हे प्रभु मैं बच गया, आपकी कृपा है। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, आपका नाम जप चलता रहे। बस इतना करना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, प्रभु कुछ करने से नहीं मिलती, सब चीज़ छोड़ने से मिलते हैं। प्रभु चाहते हैं बस 2 चीज़, मुझे याद कर लो और मुझे कह दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जी, अब हम आगे चलते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तो आपको बहुत देर है, घबराना नहीं, गाफिल रहना नहीं। यानी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, तो निश्चित ही है कि बहुत देर ना भी हो, आप घबराना नहीं। काल पैर को पकड़ता है, पैर की शक्ति एकदम कम हो जाए तो समझना कि 6 महीने के अंदर मरण हो जाने वाला है। ऐसा समझने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए किसी के पैर की शक्ति खत्म हो गई हो, अब हम डर जाएँ कि हमारी तो मृत्यु होने वाली। बाबा समझा रहे हैं समझ जाना। आप अपने मन में एक रियलाइज़ेशन बैठा लो कि शायद अब मेरी मृत्यु हो सकती है। मुझे अब भजन करना चाहिए। मुझे अब डट कर भजन करना चाहिए। किसान भैया ने पीछे सत्संग में साधक संजीवनी की जब कथा होती थी, थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। उसमें उन्होंने कहा कि तुकाराम जी महाराज को एक शिष्य मिले और वे लोगों में बड़ा दोष बुद्धि करते थे। लोगों में बड़ा तर्क-वितर्क देखते थे कि ये कैसे चलता है? इसकी चाल देखो, इसका मुँह देखो, इसके बाल देखो, ये तो बोल नहीं सकता। ये कैसे बोलता है, कैसे कहता है? तो वो उनके शिष्यों ने काफ़ी सारे शिष्यों ने उसकी बड़ी बुराई करी। तो बाबा ने कहा ठीक है उसको मेरे पास भेजना मुझे। तो तुकाराम जी महाराज के पास जब वो शिष्य आए, अब तुकाराम जी थे कि जी शायद वही रहे होंगे। इतना
अच्छे से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, थे वहीं। तो उन्होंने तुकाराम जी महाराज ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी 2 दिन बाद मृत्यु हो जानी है। उसने कहा, अच्छा महाराज। अब वो तो मान लिया, क्योंकि भाई सिद्ध संत थे। अब उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद तो मृत्यु हो जानी है, अब मैं क्या करूं? तुकाराम जी महाराज ने कहा, बच्चा कुछ मत करो, खाली भजन करो। उसने कहा, जी महाराज। वो भजन करने लगा। अब उसको तो पता चल गया कि 2 दिन बाद मृत्यु होनी है। वो किसी में न दोष देखता, न किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से, क्योंकि उसने सत्संग पहले ही सुन रखा था कि हाँ, ऐसी-ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। वो चुपचाप एकांत में भजन करता। 2 दिन हुआ, महाराज जी उसके घर पहुँचे। उन्होंने कहा, कैसे हो? उसने कहा, महाराज जी सब बढ़िया है, बस अब जाने की तैयारी में है, बड़ा तकलीफ है। उन्होंने कहा, डर काहे रहे हो? तकलीफ में काहे हो? उसने कहा, डर कहाँ रहे महाराज, बस थोड़े से अपनी तैयारी में है। तो जब 2 दिन हो गया, तीसरा दिन चालू हुआ, तो महाराज जी ने कहा, देखो, जब तुम्हें पता चल गया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी 2 दिन में, तुम कितने सावधान हो गए। लोगों से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, इसी प्रकार अभी से करो। ये तो मैंने तुम्हें झूठ बोला था, तुम्हें सावधान करने के लिए। तो ऐसे ही आप लोग भाव समझिए, बाबा जो समझाना चाहते हैं। बाबा के खैर और भी भाव रहे होंगे, लेकिन मुझ जैसे मलिन मति की जो भाव में आ रही है, मतलब मलिन मति में जो भाव आ रहा है, वो मैं समझाना चाहता हूँ कि जब आपका शरीर जवाब दे, तो आप समझिए कि अब ज़्यादा दिन नहीं है मेरे पास, जल्दी-जल्दी मुझे भजन कर लेना चाहिए। आपका शरीर वृद्ध हो जाए, आपके दाँत टूट जाएँ, आपके हाथ काम न करें, आपके बाल पक जाएँ, आपकी आँखें कम देखने लगें, सावधान हो जाइए। अब ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। बच्चे, पुत्र, भाई, बंधु मेरे ना रहने के बाद क्या वो रहेंगे नहीं? आपकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, जिनके नहीं होंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे सबके, या दादा-दादी नहीं है, क्या आपका घर नहीं चल रहा है? तो ये अभिमान छोड़ कर के सर्वथा भगवान की शरण में हो जाइए, भगवान से प्रेम कीजिए, ये चीज़ हमें समझना होगा। आगे हम बढ़ते हैं, बाबा कह रहे हैं कि ये समझ जाना चाहिए कि अब 6 महीने के अंदर-अंदर मरण होने वाला है। काल जब पकड़ता है, तब किसी का प्रयत्न सफल नहीं होता। घर के लोग प्रयत्न करते हैं, ठीक है, किंतु प्रयत्न सफल नहीं होता। घर के लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत दिनों तक सेवा करनी पड़े, फिर वो आलस करने लगते हैं, छोड़ कर के चले जाते हैं। जिनके लिए मानव पैसे की परवाह नहीं करता है, जिनके लिए सभी प्रकार का जिन्हें भोग देता था, वे ही घर के लोग कभी-कभी ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि अब ये मर जाएँ तो बड़ा अच्छा है। अब इनका जीना हमारे लिए बड़ा दुस्तर लग रहा है। अब ये मर जाए तो बड़ी अच्छा है। आगे कहते हैं, गजराज समझ गया कि सभी ने मुझे धोखा दिया है। कोई मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। मृत्यु की शैया में मानो हाय हाय करता है। हाथी हरि स्मरण करने लगा। मृत्यु की शैया में कितने ही लोग हृदय को जलाते हैं। बच्चे के लिए मैंने बैंक में इतने रुपए रखे हैं, अब कोई मेरे पैसे में बैठने को तैयार नहीं। मेरे साथ कोई बोलता नहीं। अंतकाल में जीव का हृदय बहुत जलता है, और वहीं हाथी को देखिए, हाथी हरि स्मरण करता है। मैं भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ। भगवान ऐसी जगह में ले जाएँ जहाँ काल मगर कभी पकड़ने के लिए आए ही नहीं। जिसको भीति है, उसको शांति कैसी? यानी जिसको भय है, उसको शांति कैसी? जिसको मृत्यु का भय होगा वही भजन करेगा। लोग देख रहे हैं कि मृत्यु आ रही है, मृत्यु जा रही है। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का एक भजन है, मृत्यु देखता है औरों की, रोज सवेरे शाम, महल बनाता है ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकाम, ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम। तो ये चीज़ हमें समझना होगा, हमारी जब अवस्था खराब हो जाए, आप लोग आज ये बात बहुत नोट करके प्रभु से प्रार्थना कर लीजिएगा। एक प्रार्थना ज़रूर करिएगा, हे नाथ कुछ बने न बने, कुछ हो न हो,
2-2 मिनट पे प्रार्थना कीजिएगा। मेरी मृत्यु काल हो या अकाल हो, आपका नाम अंत समय में ज़रूर आ जाए, क्योंकि मैंने सत्संग में ये बात सुनी थी। ऐसा आप अपने मन में जोर करके पकड़ लीजिए और जब कहिए, हे नाथ, मेरी मृत्यु काल हो या अकाल हो, आपका नाम न छूटे, आप मुझे न भूलो, आप मुझे प्यारे लगो, आपका नाम मुझे प्यारा लगे, संसार कभी प्यारा न लगे। दिखावे के लिए चाहे जो करना पड़े वो हो जाए। तो कह रहे हैं कि हाथी हम जैसे जीवों की तरह अपने हृदय को नहीं जलाता। पीछे बाबा ने हमें समझाया, हृदय को जलाना सबसे बड़ा पाप है। हृदय को जलाना एक गऊ हत्या के समान होता है। जैसे कुछ लोग हृदय को जलाते हैं ना, कि ये मेरा पैसा लेके चला गया, ये तो चोर है, ये मेरी बात तो नहीं समझता है, मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरी बात मानता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बैंक में इतना पैसा है, लोग मेरा ले लेंगे। बताइए, इतना पैसा होने के बाद मैं इन लोगों के लिए इतना किया, ये लोग मुझसे बोलते नहीं। अंतकाल में कह रहे हैं जीव अपना हृदय जलाता है, पर हाथी भगवान का स्मरण करता है और कहता है, प्रभु मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। क्या वंदन करता हूँ? कि मुझे ऐसी जगह ले चलिए, मुझे ऐसी जगह ले चलिए जहाँ काल का प्रवेश ही नहीं, यानी साक्षात वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, जहाँ आप जिस प्रभु की जैसे भाव के उपासक हैं, ऐसे कहीं बाबा कह रहे हैं जहाँ भीति नहीं है, वहाँ शांति कैसी? जहाँ भीति है, वहाँ शांति कैसी? यानी जहाँ भय है, वहाँ शांति कैसे मिलेगी? काल की सभी को भीति है। गजराज व्याकुल होकर के, हे गोविंद, हे दामोदर, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता परमात्मा को पुकारता है। यानी गजराज को काल का भय है, सभी को काल का भय है, तो वो शांत नहीं रहेगा। वो इसी जन्म में, इसी जीवन में खूब भजन करेगा। बाबा कहते हैं, हाथी पुकारता है कि हे गोविंद, हे दामोदर, मेरी रक्षा करो। भगवान को दया आई, भगवान दौड़ते हुए आए, सुदर्शन चक्र से मगर को मार डाला। मगर काल है, सुदर्शन चक्र काल को मारता है। सुदर्शन चक्र ज्ञान है, सब में श्री कृष्ण दर्शन ही सुदर्शन चक्र है। यानी भगवान दौड़ते हुए आते हैं, ये आप जानते हैं, उनको दया आती है, वो हरि पुकारता है, भगवान तुरंत आते हैं और उस सुदर्शन चक्र से काल को मार देते हैं। ऐसे ही ये जो काल है उसको मारने वाला ज्ञान है, ज्ञान। अगर आप में ज्ञान होगा, जैसे अभी आपको पता चल रहा है ना, आप लोग एक बात विचार कीजिएगा कि इतना देर से आप लोग सुन रहे हैं, तो आपको इतना तो आभास हो ही गया होगा कि भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। तो बस यही ज्ञान है जो आपको आपकी मृत्यु से भयभीत कराने के लिए पर्याप्त है, और वो मृत्यु एक समय ऐसा होगा कि भजन के बल से नाश हो जाएगा उसका। तो स्वामी जी ने कहा, बारी मति घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन रस भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। यानी भगवान का भजन किए बिना कथा सुनना, ज्ञान की बातें करना, बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ लेना, ये बड़ा आसान है, ये चीज बड़ा सहज है। लेकिन 1 घंटा बैठ कर के सीताराम राधे श्याम नाम का जप करना, ये सहज नहीं है। और यही भजन है। 1 घंटा या 2 घंटा, या आप चलते फिरते जब भी अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, यही भजन है। एक बड़ा अच्छा भजन है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये जो आपके मन में तरह तरह की तरंगे उठ रही हैं, पुत्र मेरा, भाई मेरा, बहन मेरी, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, एक बार आप लोग कहिए, राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे राधे श्याम। श्याम। जी, ये जो तरह तरह के तरंग उठ रहे हैं, इनको मारना ही भजन है, इनको मार देना ही भजन है। यानी इनको दबा करके भगवान की स्मृति को सतत बनाए रखना, यही भजन है।
भजन के लिए 1 घंटा 2 घंटा बैठना ही भजन थोड़ी है। ये तो एक प्रकार का हम काम चोरी कर रहे हैं, भाई काम हमारा है। और अब भगवान ने ये तो कहा नहीं, हमें शरीर पूरा अर्पित कर दो। हाँ, जो नियम मिला है वो समयानुसार कर लीजिए, उसको करने के बाद सतत भगवान का 2-2 मिनट में भगवान से आप लोग एक ही अनुभव कीजिए ना कि मैं 2 मिनट हो गया बच गया, मेरी कॉल नहीं आई, भगवान धन्यवाद दीजिए कि जय हो प्रभु, आपकी कृपा से अभी मैं बचा हुआ हूँ। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। फिर कहिए हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। ऐसे कहते रहिए जिससे आपको बारंबार लाभ होगा। यहाँ पे भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगर को मारा है। बाबा कह रहे हैं कि काल रूपी मगर को मारने के लिए ज्ञान रूपी सुदर्शन ही पर्याप्त है, ज्ञान रूपी सुदर्शन ही सक्षम है। इसीलिए सत्संग में आकर ज्ञान का अर्जन कीजिए। ज्ञान हमें सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के हमें विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ये सत्संग कब प्राप्त होगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के आप बिल्कुल भी 1 मिनट का भी सत्संग नहीं कर पाएंगे। आप ये समझें कि मेरा फ़ोन अच्छा है, मेरे फ़ोन में डेटा है, या मैं ऐसे पहचान बना लिया हूँ, या ये एक ग्रुप है तो मैं जुड़ पा रहा हूँ, कभी नहीं। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि अभी सो रहे होंगे, कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें खबर ही नहीं कि गूगल मीट पे ये भी होता है। ऐसी चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों की कृपा नहीं विशेष कृपा है। तो यहाँ पर भगवान ने मगरमच्छ को मारा है, भगवान ने काल को उसकी गति से मुक्ति दी है और हाथी को छुड़ाया है। एक बार कहिए श्री सीताराम सरकार की सीताराम जय हो। सीताराम श्री सीताराम सीताराम सरकार श्री की सीताराम जय। सरकार की सीताराम जय हो। जय हो जी। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं, समुद्र मंथन की कथा। ये आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं। जैसा बाबा ने अपने प्रवचन में कहा है, मैंने पूर्व में ही आप लोगों को कल या परसों ही बताया था, ये बाबा के प्रवचन का संकलन है। जी, राधे श्याम। राधेश्याम भैया, हाँ, हाँ। भैया मैं अब अपनी रूटीन शुरू कर लूँ, मैंने ऑफिस भी जाना होता है, बाकी मैं बाद में सुन सकती हूँ ना? हाँ, आराम से आप चले जाइए, ये सब पूछने की आवश्यकता विशेष नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे पढ़ता है, वहाँ सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके राधेश्याम भैया। जी, जिसको जाना हो, कोई दिक्कत हो, वो आराम से चला जाए। ठीक है? कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए प्रभु कृपा से रिकॉर्ड होता है, तो वो डाल दिया जाता है। ठीक है? आप लोग निश्चिंत होकर आराम से परेशान ना हों। काम बहुत आवश्यक है, बस मेरी प्रार्थना है, नाम ना भूलिएगा। चाहे जहाँ रहिए, चाहे जैसे रहिए। ठीक है? अब आगे चलते हैं। समुद्र मंथन की कथा। बाबा छठे चक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ है, ऐसा बताते हैं। देव और दैत्य समुद्र मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा है, तब भगवान कूर्म नारायण प्रकट हुए हैं। पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा है। दैत्य देव समुद्र मंथन करते हैं अमृत के लिए। अमृत निकला नहीं, विष निकलता है, भयंकर विष है, विष की गंध सहन नहीं होती। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा, यह संसार ही समुद्र है। संसार में मिठास कम है, कड़वाहट ज्यादा है, खारापन ज्यादा है। संसार समुद्र का विवेक से मंथन करना है। 16 वर्ष पूरे होने पर मानव जब यौवन में प्रवेश करता है, तब मन में मंथन होने लगता है। पूर्व जन्म में जो सुख भोगा है, उसके संस्कार जागने लगते हैं। यौवन में प्रवेश किया कि मन चंचल होने लगता है। उस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यौवन काल में जो स्वतंत्र होकर घूमता है, उसका पतन हो जाता है। यौवन काल में प्रायः सभी की बुद्धि बिगड़ती है। यौवन काल बड़ा खराब काल है।
यौवन में स्वतंत्र रहना अच्छा नहीं, किसी संत के अधीन रहो, अपने माता-पिता के अधीन रहो। बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका जीवन यौवन परिपूर्ण हुआ है, ऐसे महापुरुष इस संसार में बहुत कम हैं। यौवन में स्वतंत्र रहना अच्छा नहीं, यौवन काल में सावधान रहो, अपने मन को पर्वत के जैसा स्थिर करो। पर्वत हिलता नहीं, चलता नहीं, डोलता नहीं, मन को पर्वत के जैसा रखना है। बाबा कह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ है उस समय पर्वत समुद्र में जाने लगा। उस समय भगवान नारायण ने कूर्म अवतार लिया, उसको अपनी पीठ पर धारण किया, तब जाके मंथन हुआ। उसके बाद अमृत तो पहले नहीं निकला, सबसे पहले विष निकलता है। तो बाबा कह रहे हैं ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो माता-पिता है, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अभी यौवन अवस्था में है, उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ध्यान देने की आवश्यकता है कि समुद्र भी ये संसार समुद्र भी बिल्कुल समुद्र के पानी के जैसा खारा है। बाबा कह रहे हैं जब जीव 16 की एज को पार करना शुरू करता है, तब उसके अंदर उसके पुराने संस्कार जो काम, क्रोध, मोह, लोभ बैठे होते हैं, वे जमते हैं। जो भजन किया होता है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा कि जैसे कुछ लोग 16 के पार होते हैं, भजन करने लगते हैं। कुछ लोग काम, क्रोध के अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे माता-पिता से विशेष अनुरोध है कि उस समय अपने बच्चे को पूरी तरह एकदम अधीन में करके रखें। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि 15 साल तक बच्चों से एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके बाद पूरा कड़ा शासन, यानी 15 साल तक पूरा कड़ा शासन हो, उसके बाद एक विवेक भरा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसको अपने अधीन रखना चाहिए और जो नए-नए होंगे, उन्हें माता-पिता उपदेश दें कि वो उनके अधीन में रहें या उन्हें शिक्षा दें कि संत के अधीन हो जाओ, यानी उनके अंदर अभी से भजन का प्रवेश कराइए, उनके अंदर अभी से भजन का बीज डालिए ताकि वो यौवन अवस्था में आते-आते उनकी बुद्धि बिगड़े नहीं। यौवन काल सबसे खराब काल है। यौवन काल को बहुत सावधानी से व्यतीत करना चाहिए। यौवन काल में अपने मन को पर्वत के जैसा स्थिर करो, न वो चले, न वो हिले, न वो डोले, बस स्थिर रहे। स्थिरता कब आएगी? जब आप कुछ नियम लेंगे। हमें इतना नाम जप करना है, हमें सत्संग सुनना है, हमें ये कार्य करना है, अपने माता-पिता को सुख देना है, हमें ऐसा करना है। यानी हमें काम, क्रोध, विकारों की तरफ ध्यान नहीं देना है और प्रायः लोग यौवन काल में ही भ्रष्ट होते हैं। कोई बुढ़ापा या कोई बचपना में नहीं भ्रष्ट होता। भ्रष्ट होने का समय यौवन काल है। ये समझने की बात है। बाबा आगे कहते हैं 24 घंटे में ज़्यादा नहीं तो 4 घंटे अपने मन को पर्वत के जैसा स्थिर करो, अमृत मिलेगा। निराधार मन डूबता है, पर्वत को कोई आधार चाहिए, नहीं तो डूब जाएगा। मंत्र और मूर्ति में मन को रखो, मंत्र जप करने में भगवान को आलस आए, मंत्र जप करने में भगवान की बात को सुनने में यदि आलस आए, कोई भी ऐसा विचार हो, तो उस समय मानव को मन से मंत्र से अपने मन को जोड़ देना चाहिए। यदि यदि मंत्र करते हुए उसका मन हटे, तो मन को मूर्ति में रखो। मंत्र सेवा और मूर्ति सेवा जो करता है, मंत्र और मूर्ति में जो मन को रखता है, उसको अमृत मिलता है। यानी आप ये समझिए कि इस संसार सागर में आप जब प्रवेश कर चुके हैं, अब आपके जो पर्वत रूपी मन है, उसको जब कोई आधार नहीं मिलेगा, तो वो डूबता जाएगा, डूबता जाएगा, उसको कोई सँभालने वाला नहीं है। इस बात पर हमें ध्यान देना है, अपने मन को आधार पे टिकाना है। वो आधार नाम हो सकता है, मंत्र हो सकता है, भगवान की मूर्ति हो सकती है, इस पे ध्यान देना है, तब आपको अमृत मिलेगा। भक्ति अमृत है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान भक्ति रूपी अमृत का जो पान करता है, वह कभी नहीं मरता, अमर हो जाता है। बड़े-बड़े राजा लोग मर गए,
कोई उनको याद नहीं करता, किंतु तुलसीदास महाराज को जगत नहीं भूलता, मीराबाई जी को जगत नहीं भूलता। संत अमर हो जाते हैं। जो भक्ति रूपी अमृत का पान करता है, उसको काल नहीं मार सकता। संत आज भी है, संत अमर है। भक्ति रूपी अमृत का जो पान करता है, उसको काल नहीं मारता। देव दैत्य मंथन करते हैं, अमृत के लिए निकलता है विष। जो भगवान के पीछे पड़ता है, भगवान आरंभ में उसकी थोड़ी परीक्षा करते हैं, उसको विष देते हैं। विष सहन करके जो भक्ति करता है, उसको अमृत मिलता है, यानी प्रतिकूलता ही विष है। एक साधारण वस्तु लेनी हो तो मनुष्य कसौटी करता है, भगवान भी थोड़ी परीक्षा करते हैं। जो भगवान के पीछे पड़ता है, उसको प्रथम विष देते हैं। जो विष सहन कर जाता है, उसको अमृत मिलता है। आपकी कोई निंदा करे तो सहन करो, निंदा ही विष है। प्रतिकूल परिस्थिति ही विष है, दुख ही विष है। विष को सहन करके जो भक्ति करेगा, उसको ही अमृत मिलेगा। जो भगवान के पीछे पड़ता है, उसको घर के लोग त्रास देते हैं। जो घर में बहुत भक्ति करता है, वह घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता। या बहुत भक्ति करेगा तो कभी मेरे उपयोग में नहीं आएगा, मेरा काम नहीं करेगा, ऐसा घर के लोग सोचने लगते हैं। घर के लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि यह संसार का सुख भोगे तो मेरे काम आएगा। घर में कोई बहुत भक्ति करता है तो घर के लोग उसका साथ नहीं देते, उसको त्रास देते हैं, यानी उसे दुख देते हैं। घर में जो त्रास सहन करता है, त्रास सहन करके जो भक्ति करता है, उसको बहुत मीठा फल मिलता है। दुख सहन करो, दुख ही विष है। भगवान शंकर की पूजा करता है, भगवान शंकर की जो पूजा करता है, उसके मस्तक में ज्ञान गंगा आती है। ज्ञान गंगा को जो मस्तक में रखता है, वही विष सहन कर सकता है। सभी देव भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। सभी मानव, सभी गंधर्व को यही चाहिए, जो भी हो, सब भगवान शंकर की स्तुति करें। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ के बारे में लिखते हुए कहा है कि शंकर भगति बिना नर भगति न पावहि मोर। भगवान भोलेनाथ की कहीं न कहीं आपके ऊपर अनुकंपा है, चाहे वो बजरंगबली के अवतार में हो, चाहे वो जिसके अवतार में हो, ये मैंने अनुभव किया है। उनका कोई न कोई रूप ऐसा होता है, जो हमें पकड़ करके यहाँ ले आता है। विशेषता मैंने प्रायः देखा है कि लोग भोलेनाथ से ही भक्ति में जुड़े हुए हैं। बहुत प्रायः ऐसा होता है, बाकी जिसके ऊपर विशेष कृपा है, वो तो भगवान की कृपा है ही। तो बाबा आगे कहते हैं, जगत को विष जलाता है और निंदा ही विष है। निंदा सहन करो, आपको बहुत मीठा फल मिलेगा। विष सहन करके भक्ति करो। सभी देव ने शिव जी की स्तुति की है। शंकर भगवान विष का पान करते हैं। शिव जी महाराज विष को गले में रोक करके रखते हैं, पेट में नहीं जाने देते। शिव जी ने जगत को बोध दिया, कभी पेट में विष रखना नहीं। विष क्या होता है? कर्कशी वाणी ही विष है। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले, उसे भूल जाओ। पेट में मत रखो, बुद्धि में मत रखो। पेट में रखने से कभी याद आएगा तो दुख होगा। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले, उसे भूल जाओ। विष को शिव जी ने पेट में नहीं जाने दिया, विष को गले में रोक करके रखा है। हृदय में नारायण है, नारायण का दर्शन करता हुआ मानो नामामृत से उनकी पूजा करे। हृदय में भगवान का दर्शन करता हुआ मानो नाम का जप करे तो अमृत मिलेगा। पेट में कभी विष रखना नहीं। शिव जी ने जगत को बोध दिया है, जो पेट में विष रखता है, उसको अमृत नहीं मिलता। पेट में प्रेम रखो, अमृत मिलेगा। विष को बाहर निकालो, गले में रोक करके रखो, तो आपको भगवान से प्रेम होगा। अब हम इसके आगे क्या सत्संग कल श्रवण करेंगे। आज के लिए हम इस सत्संग को यही विराम देते हैं। एक बार कहिए राधे श्याम।
राधे राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। हमें तो राधे आगे का प्रयास करें। राधे जी, श्याम। अब जिसका कोई प्रश्न हो थोड़ा 10-5 मिनट उस पे देख लेते हैं। जी, तो उसके बाद थोड़ा-सा कीर्तन करके आगे बढ़ेंगे। जी, राधे श्याम, प्रणाम। जी, माइक म्यूट कर लीजिए। कुमुद चंद्र भैया। जी, आलोक भैया, राधे श्याम, आप बोलिए। राधे श्याम भैया सभी सभी डिवोटी को राधे श्याम भैया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं जिस पीजी में रहता हूँ यहाँ पे बैंगलोर में, तो यहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस है या फिर कुछ भी है, तो मारना पड़ता है। अब क्या करूँ इस परिस्थिति में? क्या हमें मारना चाहिए? क्योंकि मारता हूँ उसके बाद भी दुख होता है कि अगर सब में ईश्वर का रूप है तो उसमें भी जीवों में ईश्वर का रूप ही है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बोलते हैं इस विषय में? इस विषय में ये है, जैसा हमारे पीली कुंज वाले महाराज जी ने कहा, पहली बात तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। मारने का आपको दंड तो मिलेगा ही, क्योंकि वो भी जीव है, आप भी जीव ही हैं। प्रयास कीजिए कोई ऐसी दवा वगैरह हो जिसके कारण से वे दोबारा ना आवे। ऐसा कोई प्रयास रत होकर के कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे वो दोबारा नहीं आएगी, तो आपको मारना नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर वो आ जावे तो ऐसा प्रयास कीजिए, आप में अगर सामर्थ्य हो तो उन्हें बाहर कर दीजिए, चाहे जैसे प्रयास करके थोड़ा-सा। बाकी ऐसी व्यवस्था बना के रखिए जहाँ वो प्रवेश ना करें। ऐसी भी तो व्यवस्थाएँ हैं ही, जिसका छिड़काव करने से, जिसका ऐसा कुछ भी कर देने से वे दोबारा आते नहीं हैं। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं है भैया, यहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस है और मजबूरी में कपड़े में, सामान में, हर जगह पहुंचा हूँ। इतने सारे को पकड़ के बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, तो मारना हुँ। पड़ता है हमें। तो ठीक है, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वो आवे नहीं। डॉक्टर वगैरह या मेडिकल वगैरह पे जाकर के पूछ लीजिए। आपके पास नारियल बेकिंग सोडा होगा, नारियल बेकिंग सोडा आदि इन सब का आप छिड़काव करेंगे तो वे नहीं आवेंगे। और कुछ ऐसी नारियल तेल्स होंगे, वो उनका इन सब का अगर आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसी दवाई भी आती हैं जिन्हें शायद हमारे यहाँ तो कुछ अलग ही बोलते हैं, कपड़े वगैरह में रखा जाता है या उन्हें ऐसे अलमारी वगैरह में रख दिया जाता है, तो वे दूर से ही नहीं आती है। ऐसा आप मेडिकल स्टोर्स पर जाकर के पूछिएगा, तो वो आपको बता देंगे। बेकिंग सोडा का नाम आपने सुना है? हाँ जी, हाँ नारियल जी। की, उन सब का अगर आप छिड़काव कर देंगे तो शायद वो नहीं आवेंगे। ऐसा मेरी जानकारी में जो हमारे यहाँ की एक व्यवस्था है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मारना तो वास्तव में पाप ही है, इससे आप पूरा बचने का प्रयास कीजिए। हाँ, आप एक घेरा बना दीजिए, सावधानी बना दीजिए जिससे वो ना आवे। और अगर ऐसा हो गया हो तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने बड़े-बड़े लोगों को क्षमा किया है। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ, ऐसा हमसे कार्य न बने, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। हमें और कोई दंड देना हो दे दीजिए, पर इन जीवों को मेरे हाथों से ना ऐसा करवाइए। ऐसा भगवान से जब प्रार्थना करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। फिर उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए और सुबह प्रार्थना करिए, हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि हमसे कोई पाप न बने। ऐसा आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर वो आपकी रक्षा करेंगे। आप मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे जाइएगा, वहाँ आपको व्यवस्था बता देंगे। ठीक है भैया? ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जी, भैया। हेलो भैया। जी, राधे श्याम, प्रणाम। राधे श्याम भैया। भैया मेरे से वो पाप हो गया था एक बार, इतने सारे कॉकरोच को, तब मेरे को मालूम नहीं था कि ये पाप होता है। तो बारिश की समय था जब, तब कितने जीव, और मेडिकल स्टोर से वो ट्यूब आती है ना, वो लगाई तो कितने सारे मर गए। और अब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो पाप बड़ा हो गया, तो इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? प्रायश्चित ये है, भगवान नाम जप कीजिए और उनके लिए कहिए कि प्रभु, अब कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूल जाइए। जीव का स्वभाव है कि पीछे की बातों को भूले, पर अब सावधान रहिए। ठीक है? अभी आपको सावधान होने की आवश्यकता है।
पीछे अभी जो हो तो मैं गया उसको पूरा ध्यान रखती हूँ, बहुत लेकिन सुंदर। पहले हो गया इससे बहुत गिल्टी ना, फ़ील ना, होती है। ना, ना ऐसा गिल्टी फ़ील मत कीजिए, ऐसे तो आपने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, उसके लिए भी आपको गिल्टी फ़ील होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, जो हो गया उसके लिए सावधान होने की आवश्यकता है, ठीक है? खूब जी, नाम जप कीजिए, आगे ऐसा ना हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि नाथ ऐसी गलती आगे ना हो। राधे श्याम। जी, जी, कुमुद भैया राधे श्याम। राधे श्याम भैया, एक प्रश्न जो मेरा है अभी, एक मेरी माता ही समझ लीजिए, महिला हुँ, साधक हुँ। के लिए वो मतलब यहाँ भैया मैं निंदा के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ। जी, जी, जी। संत समाज में भी सर्वविदित है कि मतलब मिथिला में अभी तक मांसाहार की प्रथा है। तो हाँ, हाँ। भैया ऐसे में वैष्णव जन मिथिला में मैथिल ब्राह्मण हैं तो बहुत कम मैथिल ब्राह्मण वैष्णव हैं। तो एक महिला साधक है, उनके दादाजी तो बहुत ऊंची कोटि के साधक थे, बस अपने जीवन में एक संतान, एक लड़का हुआ, उसके बाद कोई संतति भी नहीं हुई और कंठी पहन के पूरा एकदम सीताराम सीताराम करते थे। लेकिन उनकी शादी, उनके पिताजी जो हैं वो शराब पीने लग गए और माताजी मांस मछली खाने लग गई। तो उनकी जो मतलब उनका विवाह ऐसे घर में किया गया, फिर भी कितना भी भ्रष्ट हुआ तो उनका मतलब वैष्णव वाला प्रभाव तो था ही, वो आध्यात्मिक थोड़ी बहुत थी, कंठी नहीं पहनती थी, वैष्णव नहीं हुई थी। लेकिन उनकी जो शादी हुई वो ऐसे घर में हुई कि उनको बहुत टॉर्चर किया गया। उनके पति अभी भी बहुत शराब पीते हैं, मुसलमानों के यहाँ जाके मांस मांस वगैरह खाते हैं, बहुत बहुत बुरी स्थिति है उनकी। तो वो पागल हो गई हैं 2007 में। और फिर उनका इलाज चला, वो फिर ठीक हुई। फिर वो दीक्षित हो गई, कंठी पहन लिया उन्होंने 2011-12 में जाके अपने घर से चोरी छिपे, मतलब ऐसी स्थिति में रह रही हैं कि विभीषण जी वाली स्थिति है। मेरे घर के बगल में है। तो फिर वो बहुत अच्छे सिद्ध संत हैं यहाँ मिथिला के ही, मौनी बाबा जी, उनका कभी मैं आपको पर्सनली उनका मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप पे। तो वो उनसे दीक्षित हो गई घर से चोरी छिपे। इसके बाद इनका जो छोटा वाला लड़का है वो कोटा पढ़ने गया, मेडिकल की तैयारी करता था, वो भी किसी संत के प्रभाव में आ गया। तो उसको तो पता था कि मेरी माँ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, वो भी किसी संत से दीक्षित हो गया। अब जिस संत से उनका छोटा वाला लड़का दीक्षित हुआ, इनका छोटा वाला लड़का तो मतलब उतने अच्छे परिवेश में आध्यात्मिक का कोई अनुभव था नहीं, अध्यात्म का। तो वो जिस जी। संत महोदय से हुआ, वो संत महोदय उसको पूर्ण वगैरह दिखाने लगे और जी, आप बहुत। ना ये सब बातें जी आप पर्सनल में कीजिएगा। हम आपसे मतलब आपने पहले ही कहा था भैया सही ना लगे जी भाई साहब, तो हमें जो रोकिएगा। आप तो जी ये आप पर्सनल में वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, वहाँ हम बात जी कर लेंगे, ठीक है? जरूर जी आपका वहाँ पे प्रश्न भी कर लेंगे और एक और प्रार्थना है आप सबसे जी सबसे आप लोग भगवत संबंधी यहाँ पर जिससे आपको लगे कि लोगों की भक्ति बढ़े, लोगों का भक्ति भाव आगे बढ़े। मैं आपको ऐसा कोई डाँट या कोई निंदावश या आपको नीचा दिखाने भाई की साहब, उद्देश्य से नहीं भाई बोल रहा हूँ। आप तो पर्सनल अगर में ये कोई बातें अपराध हुआ करेंगे तो शायद मैं जी अच्छे भाई, से समझ पाऊँगा और आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, है ना? तो आप ये भाई साहब, बातें जो आपकी पर्सनल हो, वो आप वॉइस जी, रिकॉर्ड करके कोई भी हो, चाहे महिला साधक हो, चाहे पुरुष साधक हो, ऐसी अगर पर्सनल बातें हैं, तो वो व्हाट्सएप आदि पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप ऐसी बातें करें जिससे हमारी भक्ति बढ़े। जी, समझ में आ गया? जी भाई साहब, अपराध के लिए बहुत क्षमा ना, चाहूँगा, ना, ऐसा सविनय। नहीं ऐसा नहीं, आपने पहले ही सावधान कर दिया था, तो हमें जैसा लगा, हमने वो चीज़ आपको जी भाई साहब, समझाने का जी प्रयत्न भाई, किया। आप ऐसा जी भाई, ग्लानि ना करें। ठीक है, राधे श्याम जी, प्रणाम। राधे श्याम, जय सिया राम, प्रणाम। जय सिया राम प्रणाम। जी, किसी और का कोई प्रश्न हो तो थोड़ी-सी चर्चा वगैरह करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। नाम संकीर्तन के साथ। जी, राधे श्याम। जैसे अभी भैया ने कॉकरोच वाला पूछा या ऐसे जो भी चीज़ें हों, जो आपको लगती हो दिक्कत दे रही हैं, वो आप पर्सनल में पूछिएगा, ठीक है? और कोई ऐसी बात हो, जैसे भजन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, कितना नाम जप करें, कितना हमें करना चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं या जब हम भजन करते हैं तो हमें ये दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। बाकी कोई पर्सनल दिक्कत हो
तो वो आप व्हाट्सएप आदि पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत है? जी, अब हम 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन सब लोग के साथ मिल के कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, आलोक भैया, राधे श्याम। जी, राधे श्याम भैया। आप 2 मिनट नाम कीर्तन कर लीजिए, ऐसे बारी-बारी करके सब लोग नाम कीर्तन कर लेंगे, ठीक है? राधे श्याम, प्रणाम। आलोक भैया, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, कर लीजिए 2 मिनट। ओके भैया, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम, सुमन दीदी। राधे श्याम, प्रणाम भैया, सभी को पंचांग प्रणाम। जी, राधा राधे राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। जय श्री राधेश्याम। जी, विशाल भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? राधे श्याम, नहीं कीर्तन करना चाहते हैं। कर लीजिए राधे श्याम। जी, कर लीजिए राधे श्याम। जी। राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा
श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। राधे श्याम। जी, उमा दीदी राधे श्याम। राधे श्याम भैया प्रणाम। राधा 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 राधे राधे श्याम। श्याम। जी, अंबिका दीदी राधे श्याम। आप भी 2 मिनट राधे का श्याम दीजिए। सबको। हाँ जी। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 राधे श्याम। जी, कनक दीदी राधे श्याम। राधे राधे प्रभु जी, सभी को राधे राधे। राधा 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 श्री राधा। 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 राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा राधे श्याम। राधा 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 राधे राधा श्याम। श्री राम। श्री जी, राम। राधे राधे। जी, हंसा दीदी राधे श्याम। आप राधे कर श्याम दीजिए प्रणाम फिर जी। जयकारा करके फिर विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 राधे श्याम जी, सबको। राधे श्याम। आप लोगों को एक विशेष सूचना कि जैसे भैया ने, कुमुद भैया ने कुछ प्रश्न किए मिथिला की संत मिथिला की माता जी, तो उनमें जिसका भी किसी का भी दोष बुद्धि भाव हो गया हो
ऐसा प्रायः तो हुआ नहीं होगा, बट अगर हो गया हो तो मेरी प्रार्थना है मन ही मन वहाँ की वासी, वहाँ के संत को प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये भगवान की ही माया होती है, जो ये देखने आती है कि हमने सत्संग सुनने के बाद कितना अपने अंदर भावों को रखा और कितना ये सब बेकार के भावों को पकड़ा। तो आप लोग मन ही मन प्रणाम कर लीजिएगा। अब 2 मिनट जयकारा करते हैं। श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय 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 हो। हो श्री राधे श्याम सरकार की जय जय हो। जय जय हो हो लक्ष्मी नारायण सरकार की जय हो। जय जय हो हो उमापति महादेव की जय हो। जय जय हो हो श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। जय 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 हो हो जय हो गोविंद गोपाल की जय हो। जय 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 हो राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय हो राधा रमण लाल की जय हो। जय जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो राधा गोविंद देव की जय हो। जय जय हो अवध बिहारी लाल की जय हो। जय हो समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। जय हो जय हो। गौ माता की जय जय हो। जय जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय हो। जय हो जय हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, बिहारी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि निताय गौर हरि बोल। निताय गौर निताई गौर हरि बोल। पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय सीताराम। जय जय श्री श्री राधे सीताराम। श्याम। जी, यदि आप लोग किसी कारणवश ना आ पाए तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड होती है तो आप लोगों को यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। यदि किसी कारणवश ना आ पावे तो आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा, बाकी ना आ पावे तो बात की बात है। ठीक है राधे श्याम, अभी आप भैया लोगों से आज्ञा चल। जी भैया ये वो संत के ऐसे तो होते नहीं, तो हमारे मन में ऐसे क्यों दोष बुद्धि हो जाती है इस बात सुन के? क्योंकि हमें लगता है कि मिथिला तो इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पे भी ऐसी बातें होती हैं, तो ये प्रभु की माया है जो हमारी परीक्षा करने के लिए आती है। समझ में आ गया? क्योंकि जब आप सत्संग करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे, तो आपका एग्जाम का छोटा छोटा टेस्ट भी होता है ना, तो वो हाँ टेस्ट जी। शायद था, तो इसमें आप सावधान रहिए। ठीक है, भैया तो ये भैया। सीताराम भैया, एक आपकी अगर आज्ञा हो तो मिथिला की एक बड़ी गुप्त बात बता दूं जो संतों के मुंह से सुनी। जी जी, बता दीजिए बता दीजिए। जी, वैराग्य छुपा हुआ होता है, ज्ञान बोली के माध्यम से दिख सकता है, भक्ति चंदन तिलक आदि के माध्यम से या माला जप आदि के माध्यम से दिख सकती है, लेकिन वैराग्य छुपा हुआ होता है। तो धाम मिथिला वैराग्य की भूमि है, तो इसीलिए धाम मिथिला थोड़ी सी गुप्त है। धाम नाम रूप लीला धाम में कोई अंतर नहीं है, जो महात्म्य अयोध्या जी का वही मिथिला जी का, वही वृंदावन श्री वृंदावन बहुत धाम का, सुंदर। लेकिन परिलक्षित नहीं हो पाती है मिथिला उतना, मतलब वो नहीं दिख नहीं पाता है, क्योंकि मिथिला वैराग्य प्रधान है, जैसे काशी ज्ञान प्रधान है, श्री वृंदावन धाम भक्ति प्रधान है। तो मिथिला धाम की महिमा अपरंपार है, और मैथिली की भी महिमा और संतों की भी महिमा। मैं उन साधक महोदय का एक बस प्रसंग कहना चाहूंगा कि वो संत भगवान की जो महिमा इतनी अपरंपार है कि उन संत महात्मा में जो भी उन साधक को दोष दिखे, लेकिन उनकी कृपा से ही उनको कंठी मिली और वो अभी सीताराम सीताराम करते हैं। तो संत राधे महात्मा में श्याम। अगर दोष दिखे है तो ये अपनी ही गलती। जी राधे श्याम। वो भाई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया ना कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो छोटे छोटे टेस्ट हमारा स्कूल में कॉलेज पीरियड में हुआ करता है हमारी परीक्षा के लिए। तो आप निश्चिंत रहे, ये भगवान की माया है। भगवान का जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी परीक्षा करने के लिए परिवार के रूप में, ऐसे किसी विचार के रूप में आया करती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सावधान
कर दिया जाए, क्योंकि एक ज़िम्मेवारी होनी चाहिए कि हम कहाँ किसके साथ कब कैसा बर्ताव कर रहे हैं। बाकी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा भैया ने कहा कि मिथिला वैराग्यपूर्ण है और वृंदावन भक्तिपूर्ण है और काशी ज्ञान प्रधान है, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, हो सकता है माया है, जीव है, बुद्धि है, भ्रमित हो जाती है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मन ही मन उनको कहिएगा कि हमसे जो भी अपराध हुआ हो जाने-अनजाने में क्षमा कर दें, तो आपका क्षमा हो जाएगा। जी, अभी किसी का कोई और प्रश्न नहीं है, तो हम अभी के लिए चलते हैं। आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, प्रणाम। सीताराम सीताराम। श्री सीताराम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। सीताराम श्री राधे श्याम सीताराम। वंदे मातरम।